हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट वनीला केक की रेसिपी। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, आप खुद ही देख लें ये केक कितना सॉफ्ट बना है। मैं इसमें करने वाली हूँ आइसिंग, इसीलिए मैं इसे इस तरीके से सेंटर से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नॉर्मल स्लाइसेस में कट करके भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, आपको कटिंग से ही पता चल रहा होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल नरम मुलायम टेस्टी स्पंजी केक बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो चलिए रेसिपी करते हैं शुरू। कॉटन सॉफ्ट वनीला स्पंज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप वनीला केक प्रीमिक्स। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। जिस शॉप पे केक बनाने का मटेरियल मिलता है वहाँ पे आपको ये प्रीमिक्स आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पिल्सबेरी ब्रांड का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए पानी। तो हाफ कप का हाफ मैंने पानी लिया और 1/3 कप का हाफ भी मैंने पानी लिया है। 1.5 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल और हाफ टीएसपी वनीला इसेंस। मेजरमेंट दोस्तों आपको बिल्कुल प्रॉपर लेनी है, तभी केक अच्छा बनेगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके के मेजरिंग कप का सेट भी लेना होगा। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें डाल दिया केक प्रीमिक्स और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पहले मैं हाफ कप का हाफ पानी डाल रही हूँ, यानी कि 1/4 कप। साथ ही डालूंगी 1/3 कप का भी हाफ पानी और अब इसे अच्छे से बीटर से बीट करूंगी। और इसे बीट करने के लिए आपको इस तरीके की बीटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिनट तक हम इसे करेंगे बीट, पहले लो स्पीड पे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, फिर स्पीड को बढ़ा देंगे और हाई स्पीड पे से 1 मिनट तक बीट करना है। हाई स्पीड पे मैंने यहाँ पे केक प्रीमिक्स को 1 मिनट तक बीट किया है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल 1.5 टेबल स्पून। और जो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे वो फ्लेवर लेस होना चाहिए, फ्लेवरफुल ऑयल यहाँ पे हमें नहीं लेना है। इसी के साथ डालूंगी हाफ टीएसपी वनीला इसेंस, क्योंकि मैं वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ तो मैं वनीला इसेंस यूज़ करूँगी। अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बना रहे हैं तो आप स्ट्रॉबेरी इसेंस यूज़ करेंगे। वापस से इसे करूँगी बीट 1 से 1.5 मिनट के लिए। अभी मैंने स्पीड रखी है मीडियम, फिर मैं स्पीड को हाई कर लूँगी। देखिए 1.5 मिनट हो गया है, हमारा ये केक का मिक्सचर रेडी है। तो चलिए इसे हम करते हैं बेक। यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है और केक टिन के बॉटम के साइज़ का मैंने बटर पेपर कट किया और उसे केक टिन में डाल दिया। और अब ये केक का मिक्सचर डाल रही हूँ। जो हमारा केक का रेडी बैटर तैयार हुआ है वो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे केक टिन को किसी भी घी या ऑयल से ग्रीस नहीं किया था, सिर्फ इसके बॉटम में बटर पेपर डाला है। अब इसे इस तरीके से टैप किया ताकि इसमें से एयर निकल जाए और किसी भी फ्लैट नाइफ से हम इसे यूं ऊपर से स्मूथ आउट करेंगे। जिससे क्या होगा, जब केक बेक होगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में बेक होगा। और मैं दोस्तों इसमें आइसिंग करने वाली हूँ, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। आप चाहें तो ऊपर से कुछ चोको चिप्स या फिर काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे करते हैं बेक। तो माइक्रोवेव को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा है। अब माइक्रोवेव में मैं डाल दूंगी ये केक और अब इसे करूंगी बेक 160 डिग्री पे 25 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने 160 डिग्री सेलेक्ट किया। अब मैं टाइम इसमें लगाऊंगी 20 से 25 मिनट का। अब 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कितना अच्छा बन के हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से केक बन गया है और अभी ये काफ़ी गर्म है तो मैं ऐसे निकालूंगी नहीं। केक को हम पहले अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद बस हमें कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ किनारों में नाइफ लगाना है और ये काफ़ी आसानी से निकल आएगा। मैं आपको इसे डीमोल्ड करके भी दिखाती हूँ। केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे नहीं निकलेगा, बस किनारों में इस तरीके से हमें इसमें नाइफ लगाना है और फिर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से निकल आएगा। अब मैं ये बटर पेपर रिमूव कर दूंगी। तो देखा आपने कितना आसान था पानी से केक बनाना। यहाँ पे कोई हमने मैदे का यूज़ नहीं किया, ना ही हमें कंडेंस मिल्क, एग या फिर कुछ और मटेरियल लगा है। सिर्फ केक प्रीमिक्स आपको लाना है और आसानी से आप ये केक बना सकते हैं। बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट केक बन के
रेडी होगा और आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो